हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 का भूगोल का पहला पाठ संसाधन। हम आज की अपनी वीडियो शुरू करें इससे पहले फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, संसाधन क्या होते हैं। पृथ्वी पर हर एक वह पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाता है। तो बेटा पृथ्वी पर जो भी चीज़ है जो हमारे काम की है तो वो क्या होती है, संसाधन। जो भी वस्तु हमारे काम की होती है, जैसे क्लास में जो है आपका बोर्ड हो गया, आपका चौक हो गया, आपकी बेंच होगी, आपकी किताबें होंगी, आपके घर पर फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, बर्तन हो गए, मतलब पृथ्वी पर जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी, हमारे लिए काम की है तो वो होती है संसाधन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। अब बेटा संसाधन जो हैं इसमें दो तरह के संसाधन बताए हैं, तो इसमें हमने उनके बारे में बताना है कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति हमें देती है, जैसे कि पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, जंगल हो गए, ये सब क्या है प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये हो गए हमारे प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, बर्तन हो गए। ये सब किसने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, प्रकृति ने सीधे हमें बनाकर नहीं दिए हैं। तो ये हो गए हमारे मानव निर्मित संसाधन। तो इन दोनों में ये अंतर जो है वो हमने देख लिया है कि क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में बांटो। अब इसमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि संसाधन है हमारे, और यहाँ पर आगे हमने बताना है कि वो संसाधन कौन सा प्रकार है संसाधन का। तो पहला जल। जल जो है प्राकृतिक घटक है कि प्रकृति से हमें जो है ये प्राप्त हुआ है। विद्यालय जो है ये मानव निर्मित है, ये प्रकृति ने हमें बनाकर नहीं दिया, ये मानव ने बनाया है। वायु जो है वो प्राकृतिक घटक है, ये हमें प्रकृति ने बनाकर दी है वायु। नमक जो है वो भी प्रकृति ने हमें बनाकर दिया है। ये नमक कहाँ पर मिलता है हमें, समुद्र में मिलता है, या खारे पानी की झील होती है वहाँ पर मिलता है ना। नमक पानी जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक लवणीय होता है, एक अलवणीय होता है। अलवणीय होता है मीठा पानी जो हम पीते हैं, हम जिससे अपने और दैनिक कार्य जो है वो करते हैं। और खारा पानी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लवण होता है, मतलब नमक होता है। मृदा, मृदा जो है वो भी प्रकृति ने हमें दी है। पार्क जो है ये मनुष्य ने बनाए हैं। सड़क जो है वो भी मनुष्य द्वारा बनाई गई है। जल विद्युत ये भी जो है मनुष्य ने बनाई है। जल से बिजली का निर्माण करना, प्रकृति ने हमें बनाकर नहीं दी है बिजली। अगला प्रश्न है, क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। हाँ, हमें संसाधनों को बिल्कुल बचा कर रखना चाहिए वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। यदि हाँ तो उन उपायों की सूची बनाए जिनसे संसाधनों का सतत पोषणीय विकास संभव हो सकता है। मतलब हमने यहाँ पर उपाय बताने हैं कि किस तरह से हम संसाधनों को जो है अपने बचा सकते हैं। अब देखो इतने सारे संसाधन हैं लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें संसाधन संरक्षण उनको मतलब बचाने की ज़रूरत है हमें, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे लिए उपयोग करने के लायक कुछ नहीं बचेगा। तो संसाधन संरक्षण के उपाय हैं, नंबर 1 है पहले जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करके। तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने की ज़रूरत है कि हमारी जनसंख्या जो है वो थोड़ी कम रहे, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसको ज़्यादा संसाधन चाहिएंगे। तो जनसंख्या हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, आपको पता है कि हम नंबर 1 पे आ गए जनसंख्या वृद्धि में। हमारे देश में, भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, तो जनसंख्या हमें कम करने की ज़रूरत है। दूसरा है पानी, पवन, सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत विकसित करके।
अब हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो पानी से चल जाएं या हवा से चल जाएं या फिर जो सूर्य की धूप है उससे चल जाएं। ऐसे नवीकरणीय स्रोत हमें बनाने होंगे, है ना। जैसा आपने देखा है कि आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई है, क्योंकि पेट्रोल तो जो है वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है और महंगा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो वो महंगा भी हो जाएगा। तो आजकल आ रही हैं बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। तो इस तरह से और भी चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसी बनानी चाहिए जो पानी, पवन और सूर्य की ऊर्जा से चल जाएं, ताकि बाकी जो संसाधन हमारे पास है, जो प्रकृति ने दिए हैं, उन पर इतना बोझ जो है वो ना पड़े, वो इतनी जल्दी से जो है वो ख़त्म ना हो जाएं। तीसरा है पानी की बचत। पानी की भी हमें बचत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि पृथ्वी पर 2/3% भाग पर जो है वो पानी है, लेकिन वो पानी कैसा है, खारा है। हमारे यूज़ का 100% में से सिर्फ 1% पानी जो है वो मीठा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो पानी जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो हमें पानी को सेव करने की ज़रूरत है। चौथा है पर्यावरण संरक्षण करके। पर्यावरण संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं कि एक तो हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। अभी हमारे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे विश्व में, है ना, भारत में। तो हमें एक तो पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए, दूसरा पोल्यूशन जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं या फिर जीव जंतु जो हैं वो उस एटमॉस्फेयर में जो है वो नहीं रह पाते, और वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें पर्यावरण को संरक्षण करने की जो है वो ज़रूरत है। तो ये सब उपाय करके जो है हम संसाधनों को जो है वो संरक्षित कर सकते हैं। अपने घर, विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को पहचानें। अब घर में कौन से संसाधन होते हैं आपके, स्कूल में कौन कौन से हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। तो देखो, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं। बर्तन हो गए हमारे, फ्रिज हो गया, साबुन, ब्रश, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, एसी, कूलर। तो ये सब हमारे दैनिक उपयोग में काम आते हैं। विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले संसाधन, चौक हो गया, बेंच हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, किताबें होगी, है ना। तो ये सारे जो हैं वो किस में काम आते हैं, हमारे शिक्षण में काम आते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये उपयोगी हैं। किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। तो कैल्शियम खनिज है एक, और ये हमें कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है। मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है या नहीं। हाँ, मनुष्य एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही बेटा एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति ने हमें इतने सारी चीज़ें दी हैं, उनको जो है वो हम अपने उपयोग के लिए जो है वो उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य ही उन चीज़ों को जो है वो बना सकता है। अब देखो, हमने फ़ोन बनाया, कूलर बनाए, बेड बनाए, तो ये सब कौन बना सकता है, सिर्फ मनुष्य ही बना सकता है। तो प्रकृति की चीज़ों का अच्छे से अच्छा प्रयोग कौन कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य खुद एक संसाधन है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य भी क्या उपयोगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी चीज़ जो हमारी उपयोगी है तो वो है क्या है, संसाधन है। तो मनुष्य भी हमारे लिए उपयोगी हुआ, तो मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। तो यहाँ पर सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब पूछा गया था, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन लिखने के लिए आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो कि हाँ, मनुष्य भी एक संसाधन है। तो बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन, बाय।